बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा मीमांसा। श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। नित्य का सत्संग महाराज दशरथ श्री राम जी से कहते हैं कि राम, सुना होता तो तुम कहो मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। हे राम, तुमको मुनि कहते हैं कि तुम चर और अचर के नायक हो। नामकरण के समय पर भी वशिष्ठ मुनि जी ने और भी मुनियों के सामने यह कहा कि जो संपूर्ण संसार में कण कण में जो हैं, जो सब में व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, वही तुम्हारे ये बेटा जो सबसे बड़ा है, सो सुखधाम राम अशनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। और इसकी पुष्टि भी हुई। ब्रह्मज्ञानी विश्वामित्र जी ने भी जब मांगने आए तब इसकी पुष्टि की है। अगली बात यह है, सिद्धांत है कि संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है। शोभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देय फल हृदय विचारी। ईश्वर अपने हृदय में ये विचार करके कि इसके द्वारा जो कर्म किया गया है वो कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, उसी प्रकार का फल देता है। लेकिन एक बड़ी विचित्रता देख रहे हैं। हे राम, तुमने जो पूछा है क्या पूछा? हे राम, तुमने कहा हमसे पे तो आशीष आयस मोह दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। हे पिता, ये हर्ष का समय है। इस समय तुम आश्चर्य क्या कर रहे हो? तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? हमें बन जाने की आज्ञा दो। राम, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है कि तुम्हें विस्मय क्या हो रहा है, और वो विस्मय का उत्तर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्योंकि तुमको मुनि लोग चर और अचर का नायक कहते हैं। तुमको शुभ और अशुभ फल के विवेकमय दृष्टि देते हैं।
और जीव भी, संसार में भी लोग शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार फल पाते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है, हमने ऋषियों मुनियों से सुना है कि करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। वेद पुराण शास्त्र सारे नीति ग्रंथ ये सब बताते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। लेकिन हम लगातार देखते आ रहे हैं। और उस बात का जो पूछा राम तुमने कि तुम्हें क्या विस्मय है, इसलिए मैं तुमसे उसका उत्तर पूछ रहा हूं। और करे अपराध को और करे अपराध को और पाप फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने योग। हे राम, हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हम जो जान पा रहे हैं, हमें जो महसूस हो रहा है, क्या है, अंतिम समय पर सत ज्ञान होने लगता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि असत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब ये संसार छूटने लगता है, ये संसार छूटने लगता है और ये एहसास होने लगता है। एक भजन में वो लाइन कही गई है, इसीलिए कही गई है कि दशरथ जी को ये अंतिम समय पर, अभी तो पुत्र समझते थे, वरदान भी था कि हम तुम्हें बेटा समझते रहें, लेकिन कब तक? जब तक संसार में रहता है तब तक ये संसार के नाते रिश्ते ये दिखाई देते हैं। और जब संसार की सांसारिकता कमजोर हो जाती है तो सत ज्ञान, क्योंकि अंदर की आत्मा सत है जिसकी शक्ति से ये शरीर चलता है, लेकिन जब शरीर चलना बंद कर दे लगता है और यही शरीर पहले चलता रहता है तब शरीर को सत्य मानता रहता है, लेकिन जब देखता है ये शरीर निःशक्त हो रहा है तब समझता है, सत ज्ञान की ओर बढ़ता है कि भीतर की आत्मा, भीतर की शक्ति इसमें नहीं रही, शरीर में भीतर है अंदर, लेकिन ये रही नहीं, अंगों में नहीं रही, इसलिए ये अंग सत्य नहीं हैं। इसीलिए जब अंग सत्य नहीं है तो अंग से बनी हुई सबकी देह है और सबकी देह से ही सबके नाते जुड़े रहते हैं। इसलिए नाते भी तब तक सत्य रहते हैं जब तक उस सत्य का बोध नहीं होता। असत्य में सत्य का बोध करता है, इसलिए नाते रिश्ते को सच्चा समझता रहता है। इसीलिए उस भाव को कहा गया है, इस दोहे को देखते हुए, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी
भर के देखा नहीं है। इसीलिए उन्होंने आगे कहा है कि हमने अपने ही हाथों से अपनी विदाई की है, अर्थात कर्म का फल ही जीव भोगता है, यह जान लिया है। और इसीलिए ये अयोध्या अब हमारी नहीं है, ऐसा एहसास किया उस भजन में। और उसका भाव उस दोहे में है। पूछना चाहते हैं कि जो सच ज्ञान हो रहा है, अब यहाँ पुत्र नहीं, इसलिए कहा कि तुम चर और अचर के नायक हो, स्वामी हो। इसके पहले तो पुत्र समझते थे, लेकिन आज वो नाते और रिश्ते, वो देह की, ये सब खत्म हो रहा है। इसलिए सत्य ज्ञान की ओर दशरथ जी के अंदर विवेक जाग रहा है और उसी विवेक के आधार पर ज्ञान की बात करते हैं। अभी तक तो भक्ति का फल भोगते थे पिता और पुत्र, लेकिन आज यहाँ कह रहे हैं कि तुम चर और अचर के नायक हो। अब यहाँ पुत्र नहीं कह रहे हैं, हे तात, ये तो कहते हैं तुम मेरे बेटे हो, लेकिन हो कौन तुम चर अचर के नायक। इसीलिए प्रश्न किया है कि विस्मय क्या है। राम जी ने पूछा तो कहते हैं कि संसार में ये दिखाई देता है कि अपराध तो कोई और करता है और फल उसका कोई और भोगता है। ये जो भगवान की गति है संसार की, ये बड़ी विचित्र है। ये विशेष चित्र है, नहीं तो चित्र वो होता है जो स्वरूप होता है, उसी का दर्शन जब जो कराता है वो चित्र कहलाता है। और हम अपने चित्र जो बचपन के होते हैं वो बदलते रहता है शरीर, तो फिर चित्र भी बदलता रहता है। और बुढ़ापे तक के चित्रों को संजो कर रखते हैं, तब कहते हैं ये हमारा बचपन का चित्र है, ये जवानी का चित्र है, ये बुढ़ापे का चित्र है। उस चित्र का साक्षी साथ रहता है और तब की वो संज्ञा बताता है। लेकिन ये संसार जो है बड़ी विचित्र है। जो संसार की गति है, इसमें जो भगवान की गति है संसार में, उसमें उल्टा दिख रहा है। किसी जीव ने कहा, जिह्वा ने, आंखों ने देखा कि बेर कितना अच्छा लगा है झाड़ी में, लेकिन चारों तरफ कांटे हैं। लेकिन जीभ ने तो उसको चाखने का चाहा, मन ने उसको बनाया, बुद्धि ने उसको संवारा और हाथ को उसमें ठूंस दिया। तो कांटे तो लग गए हाथ को और स्वाद मिला है जीभ को, और मन को मिली है शांति। बुद्धि ने दिया सहयोग और उसको पूर्ण मान लिया है। ये जो गति दिखती है कि कर्ता कोई और है, भोगता कोई और है, अरे उन कांटों को उसने नहीं भोगा जिसने उस फल को भोगा। कांटों को उसने भोगा जिसने उस फल को भोगा ही नहीं। ये बड़ी विचित्र है। चित्र में दिख रहा है कि हाथ अंदर जा रहा है, तोड़ रहा है, उस हाथ को नहीं, उसका आनंद जीभ ले रही है। ऐसे ही ये संसार में इसकी गति बड़ी विलक्षण है। इंद्रियां तो दिखती हैं कर्ता बनकर,
लेकिन वास्तव में इसमें कराती तो आत्मा ही है। आत्मा के बिना कुछ हो नहीं सकता, और आत्मा भी कुछ नहीं करती जब तक परमात्मा ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं कराता। हे राम, तुम चर अचर के नायक हो, तुम ब्रह्म हो। तुमने इसकी पुष्टि जनकपुरी में भी की है, जब धनुष को तुमने उठाया है और तोड़ा है, तब वहाँ कोई क्रिया नहीं हुई, वहाँ भी क्रिया में। और जब भगवान परशुराम ने कहा कि इस धनुष को चढ़ाओ, अगर तुम चढ़ा दोगे तो हम तुम्हें लक्ष्मीपति मान लेंगे, लेकिन तुमने वहाँ परिचय दिया कि छुआ भर है, छुअत चाप आपुन चढ़ गए। वहाँ स्वयं अपने आप चढ़ गया है धनुष। ये जो गति है, क्रिया है, इसमें तुम कर्ता दिख नहीं रहे हो, वहाँ दिख नहीं रहे, क्रिया हो रही है। धनुष अपने आप चढ़ गया है, तुम्हारा स्पर्श मात्र है। ऐसे ही तुम्हारा स्पर्श मात्र इस संसार में कण कण में है, इसके तुम सबके नायक हो। और शत ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन फल इसी के बीच में कोई शुभ हो जाता है और कोई अशुभ हो जाता है। ये बड़ी विचित्र गति है, जबकि सभी प्रकार के कर्म का आधार ब्रह्म है, राम है, आत्मा है, लेकिन वो ब्रह्म इसका भोगता नहीं। ये भोगने का ये तन भोगता है, ये तन को भोगना पड़ता है, तन को करता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी भोगता है। भगवान की ये बड़ी गति है, इसीलिए कहा ये विचित्र गति है। जैसी दिखती है वैसी नहीं है, चित्र कुछ और है और क्रिया कुछ और है, इसलिए विचित्र है। कौन जान सकता है? को जग जाने यो, इसको कौन जानेगा? दोनों बातें हैं इसमें महाराज दशरथ की। दशरथ जी कहते हैं कौन जान सकता है जब योग ही दोनों का है। अरे तुम स्वयं ही आत्मा हो और तुम स्वयं ही ये संसार हो। एक से अनेक होने में तुम्हारा जो संकल्प है, एको अहम बहुश्यामी, एक से अनेक होने का तुम्हारा संकल्प, तुम ही तो संसार हो। इसलिए कहा जाता है ये विराट रूप संसार तुम्हारा ही स्वरूप है। और तुम ही इसके नायक हो, स्वामी भी तुम ही हो, तुम ही अपने ऊपर अपने ही नायक हो। ये कैसी विचित्रता नहीं तो क्या है? इस योग को कौन जान सकता है? क्योंकि योग माने होता है जोड़। 3 में 2 जोड़ दो 5 हो गए। अब 5 में ये पता करना कि 3 कहाँ है और 2 कहाँ है। 5 के स्वरूप में 3 का बोध अलग और 2 का बोध अलग करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही जो आपका योग है इस संसार में, कि संसार में प्रकृति है, पुरुष है, प्रवृत्तियां हैं, गुण है, कर्म है, स्वभाव है, तन्मात्राएं हैं, विविधताएं हैं, अनंतताएं हैं, ये सब तुम्हारी हैं और सब में तुम हो और सबसे तुम अलग हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सब में भी और एक राम जो जग से न्यारा, और एक जो घट घट में बैठा है। हे राम, ऐसी ये जो भगवंत गति है इस संसार की, इसमें योग है। योग माने जुड़ा हुआ है ये सब, इसलिए इसमें ये पता नहीं कौन जान सकता। को जग जाने योग, इस संसार रूपी योग को कौन जान सकता है कि जिसमें ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है और कर्ता ब्रह्म है। सब कुछ राम ने स्वयं कहा आगे जाकर
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अर्थात वही प्रश्न यहाँ महाराज दशरथ कर रहे हैं, कह रहे हैं हे राम, ये जो है जो तुम्हारा जो भगवत स्वरूप है, एक तुम चराचर के नायक भी हो और एक भगवंत। भगवान कौन है? जैसे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान है, इन्हें भगवान कहते हैं। जन्म है जिनके भगवान, इसलिए इनके द्वारा जो किया जाता है कृतित्व है सृजन पालन और संहार, ये स्वतः हो रहा है, होता जा रहा है, लेकिन योग में ऐसा हो रहा है कि नष्ट हो रहा है और पता नहीं चल रहा है, सृजन हो रहा है पता नहीं चल रहा है, और बना हुआ है, तीनों गतियां होती रहती हैं। ऐसा योग ये संसार है और एक बना हुआ है, इसके बाद भी एक ही है। हमारा आपका तन जन्म लेते हैं तब एक ही है, और जन्म से मृत्यु तक एक ही रहने के बाद भी जो है समाप्त हो जाता है, बदलता भी रहता है। इसलिए इस योग को कौन जान सकता है, कैसे जान सकता है? हमने जो जाना, हमने जो समझा, उसमें यही मुझे बड़ा आश्चर्य है, ये बड़ा आश्चर्य है। इसमें ही मुझे बड़ा विस्मय है कि अपराध करता कोई और है। यहाँ महाराज दशरथ संकेत देना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं राजा दशरथ और रानी कैकेयी की कहानी को, संकेत देना चाहते हैं देवता और दानव के युद्ध को, जिसका फल भोगने के लिए तो कौन है? फल भोगने के लिए तो देवताओं को सुख मिला और दैत्यों से वो मुक्त हुए, विजय प्राप्त हुई, उनको राज्य मिला, उनको भोग मिला, और हमने सहगामी बनकर के कार्य किया और उसमें भी कैकेयी को वरदान की अवस्था बन गई, और उस कैकेयी के वरदान की अवस्था में भी मेरा कोई कारक नहीं है। ये कारण तो कैकेयी का भी है, लेकिन आज राम तुम दोषी नहीं हो, राम तुम्हारा अधिकार है जो तुम्हें प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उन दो वरदानों ने, वरदान थे राज दैत्य और दानव के लिए, अयोध्या के लिए नहीं, लेकिन वहाँ का वरदान यहाँ फलित हो रहा है। आज यहाँ राम को वनवास जाना पड़ रहा है। ये राम अपने कर्म के फल से जा रहे हैं या हमारे कारण से जा रहे हैं? और करे अपराध को और पाए फल भोग। क्या राम का बन जाना राम के कारण से है या आज्ञा मुझसे क्यों ली जा रही है? क्या इसका कारण दशरथ है? और अगर दशरथ कारण है तो राम को वनवास क्यों? राम राज्याधिकारी है, राम को राज्य का अधिकार है, बड़े पुत्र है, प्रजा ने चाहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये उल्टा ही हो रहा है। कर्म, राधेश्याम रामायण में कहा है, करनी राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। प्रजा को दुसह दुख हुआ, वरदान लेना और देना तो राजा रानी के बीच का संवाद था, उनका आधार था। राम को वनवास हो रहा है, इस प्रकार का हमें बड़ा आश्चर्य है, इसमें बड़ा विस्मय है।
ऐसा विशेष प्रश्न किया है। आगे राम जी इस संतुष्टि के लिए, महाराज दशरथ की जिज्ञासा के लिए आगे प्रसंग में बात करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, साईं तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम।